हेलो स्टूडेंट्स, आज एमएससी थर्ड सेम की क्लास है आपकी। टॉपिक है न्यूक्लियर मॉडल। क्या है? न्यूक्लियर मॉडल। क्योंकि हम जानते हैं नाभिक में क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके सेंटर पर उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर चक्कर लगाते हैं। और बहुत सारी रिएक्शन जब देखी गई तो उस पर ये हुआ था कि जो इनके बॉन्ड बन रहे थे न्यूक्लियस के, उनकी व्याख्या पूरी वो बता नहीं पाए। इसके लिए एक मॉडल बनाया गया। क्या बनाया गया? मॉडल, जिसका नाम रखा गया नाभिकीय मॉडल। इसके लिए उन्होंने एक प्रोसेस इसको सिस्टमैटिक ढंग से दिया। उसका पहला है आपका, फर्स्ट है आपका अल्फा पार्टिकल मॉडल। दूसरा है आपका, क्या है दूसरा? द लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तीसरा आपका है सेल मॉडल। क्या है? सेल मॉडल। फोर्थ आपका क्या है? द कलेक्टिव मॉडल। क्या है? मार्कर। कलेक्टिव मॉडल। ओके, द अल्फा पार्टिकल जो मॉडल है, इस पर क्योंकि हमें पता है नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो अल्फा पार्टिकल है ना, उसको सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बात की थी? उसकी सबसे पहले इस मॉडल को व्हीलर तथा विजेक्सन ने प्रतिपादित किया था। पर ये पूरी तरह से अल्फा पार्टिकल क्या हो गया था? असफल हो गया था। इसलिए बहुत सारी बुकों में अल्फा पार्टिकल नहीं दिया है। फिर आपका आता है सेकेंड पॉइंट, द लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में क्या है कि न्यूक्लियस के साथ अप्लॉयज करते हैं। क्या? उसकी बूंद को डाल के, किसकी? ड्रॉप के साथ उसके अंदर करते हैं। द सेल मॉडल में सेम यही प्रोसेस करते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या करते हैं? इसकी सेल के साथ प्रोसेस करते हैं। पर कलेक्टिव मॉडल जो हमारा है थोड़ा सा अलग है। वो इन दोनों मॉडल के साथ लेके चलता है। क्या करता है? इन दोनों मॉडल को कंबाइन करके चलता है। ओके, इस तरह से अरेंज किए हुए मॉडल के बारे में जो बनाते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस मॉडल। बहुत सारी बुकों में मालूम है ऐसे सीधे सीधे दे दिया गया है। न्यूक्लियर मॉडल का बाद द लिक्विड ड्रॉप मॉडल, फिर आपका सेल मॉडल, फिर आपका कलेक्टिव मॉडल। ओके, तीनों प्रोसेस पे ये वर्क करता है। ओके, राइट डाउन।